सबसे पहले अभिनव राजस्थान पार्टी की जोधपुर टीम की तरफ से मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मेरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन और आभार आपका। और उसके बाद में सबसे पहले अभिनव डॉक्टर अशोक चौधरी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि हम जैसे युवाओं के लिए ऐसी जाजम बिछा के दी हमें, जहाँ हम अपने भविष्य के बारे में सोच सकें। हमें हर बार जयकारे और नारे लगाने के लिए तो खूब लोगों ने बुलाया है, जब इनको जरूरत पड़ती है हा हा हू करने की तो हमें एक इशारे पे बुला लिया जाता है। लेकिन जब बात हो रही है लोकतंत्र की, हमारे भविष्य की, तो सर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है हमें, जिस पे हम बैठ के सब मिलके हमारे भविष्य का ताना बाना बुन सकें और लोकतंत्र को बचाए रखने का हम यहाँ बैठ के सोच सकें। तो इसके लिए दिल की गहराइयों सर का बहुत बहुत आभार, जो हमारे लिए आपने इतना ये बिछा के दिया। आज जैसे कि आपको पता है भगत सिंह जी के बलिदान दिवस है। भगत सिंह जी ने 23 वर्ष की युवा, उस समय उनकी क्या सोच रही होगी, क्या उन्होंने सोचा होगा। जिस समय में 23 वर्ष में अपन जीन्स क्या पहन के जाए, जूते कौन से पहने, कल क्या जाना है, दोस्तों के साथ कहाँ घूमना है, उस वक्त उन्होंने सोचा है कि मेरा देश कैसा होगा, मेरे देश के लोग कैसे होंगे, उनको शोषण से मुक्ति मिले। और वो उनमें जज्बा है और विचार कभी मरते नहीं है। भगत सिंह के वही विचार हैं जिनको हम अभी तक अनुसरण करते आ रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। हम भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे पाएंगे जब हम उनके विचारों को फॉलो कर पाएंगे, और वो हम मरते दम तक करेंगे अपने। अब मैं अपने बहुत बड़ी, ना तो मैंने कभी वक्ता रही हूँ, ना मैंने कभी स्टेज पे कभी बोला है, लेकिन फिर भी मेरा बड़ा मन है कि मैं जैसे अभिनव राजस्थान से कैसे जुड़ी और कैसे मैं मतलब अभी तक मैं जुड़ी हुई रही हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। और मुझे लग रहा है हर कोई मेरे जो बातें हैं उनसे अब खुद को रिलेट कर पाएगा, क्योंकि सब मेरे जैसे ही हैं। यहाँ पे जुड़े हुए लोग आ रहे हैं, सब अपने दिल से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं। जब भी मैं मतलब गांव से जुड़ी हुई हूँ, 10th तक मैंने गांव में पढ़ाई की है। जब मुझे लगता है उनकी फसलें खेतों से निकलने के बाद भी वहाँ पे पड़ी रहती है और उनको कोई धनी दोरी नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। खेतों से निकल के अगर वहाँ पहुँच भी जाए मंडियों में, तो उनके सुबह सिर्फ न्यूज आती है कि उनकी फसलें भीग गई, फसलें खराब, उनके सपने भीग गए, उनकी आत्माएं भीग गई। वो किसी को नहीं दिखता है। फिर युवाएं, हर तीसरे दिन एग्जाम होते हैं, कैंसिल हो रहे हैं, कोई युवा पेपर देने जा रहा है, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि मुझे फिर वही लगता है, मेरे ताऊ की बेटी ने पेपर दिया, मुझे उन्होंने किसान की बेटी थी वो, और वो उन्होंने 10,000 रुपये इतने इकट्ठे करके दिए थे कि ले बेटा अब तेरा पेपर हो जाएगा, 2 महीने का ये खर्चा है तेरा। और फिर मैंने उससे पूछा तेरा पेपर कैसा हुआ, बोले बहुत अच्छा हो गया। शाम को न्यूज आई पेपर तो कैंसिल हो गया। अब उसका ना तो काटो तो खून नहीं, ना वो रो सकती है ना हंस सकती है। उसने अपना परिवार, घर, ससुराल सब छोड़ के वो जयपुर में तैयारी कर रही थी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। इन सब का सोल्यूशन क्या है? फिर जब भी निकलो, अपन बाहर निकलते हैं, गाय देखते हैं सड़कों पे, बड़ा दुख होता है। ऐसे देख के मैं कर भी क्या सकते हैं यार, मैं क्या करूं इनके लिए कि ये दुखी नहीं हो बेचारे, इनको भी खाना पीना चाहिए, इनके भी कुछ हो, इनके बैठने की जगह तो ना। हर कोई अपना अंतिम चाहता है कि मैं यहाँ जाके शाम को यहाँ जाके रुक सकता हूँ, यहाँ मेरे को खाना मिल जाएगा, पानी मिल जाए। ये तो बेचारी मांग भी नहीं सकते किसी से, किसको बोले। मुझे यही सब के बीच में डेली गाय प्लास्टिक खाती है, घर से निकलती हूँ, देखती हूँ, हर रोड पे देखती हूँ, बड़ा लगता है कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसी दौरान फेसबुक पे कोई वीडियो मेरे पास आया जिसमें सर के कोई लाइव का पुराना था टेलीकास्ट, तो मैंने उसको चला के देखा, गौ सेवा और ऐसे कुछ करके, तो मैंने पूरा सुना। तो मुझे पहली बार मतलब लगा कि हाँ, आशाएं अभी भी बाकी है, जिंदगी बाकी है, उसमें हम भी कुछ कर सकते हैं। और ये जो इन्होंने पूरा प्लान बनाया है, अगर मनरेगा को गोचर से जोड़ दें तो कुछ हो सकता है, और गायों की भी सुरक्षा और उनके खाने पानी की व्यवस्था हो सकती है। अपने दिन की शुरुआत दूध से होती है, और वही जानवर जब सड़कों पे घूमता फिरता है तो अपने इंसान होने पे लानत है। अपन को शर्म आनी चाहिए। अपन जब प्रकृति ने सबके हिस्से का दिए तो हमें किसने हक दिया उनका हिस्सा खाने का? लेकिन जिनको अपनों ने बागडोर संभाल दी, वो अपने घर भरने में और अपने उसमें लगे हुए, उनको किसी की सूध ही नहीं है, क्योंकि अपन ने उनको कुछ कभी बोला ही नहीं है कि हम ये चाहते हैं। बस यही ये मंच है जिससे हम बताना चाहते हैं उनको, हम अपने पक्ष में खड़े हैं, किसी के विपक्ष में नहीं खड़े हैं। हम यहाँ से बता रहे हैं, आप हमें कम मत आंको, हम जो चाहिए हमारे हम हक लेके रहेंगे, तुम्हें ऐसे खाने नहीं देंगे, ये हमारा हक है। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे, हमारे हक है, और जो बने हुए कानून है उनको लागू कीजिए। बस यही सोच के मुझे लगा, फिर ये सोच के मैंने सर से जुड़ना है। फिर मैंने उनकी पुरानी किताब पढ़ी, अभिनव राजस्थान, असली लोकतंत्र असली विकास।
फिर यहाँ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जी, उनसे संपर्क किया, उन्होंने कहा आप सर से जुड़िए, उनको अच्छा लगेगा। मैंने कहा मैं थोड़े दिन और देखती हूँ कि आप लोग कैसे क्या करते हैं। फिर देखा मैंने सर के पुराने पोस्ट हैं सब मैंने उनके सब खंगाल लिए, तो देखा नहीं हैं, अच्छे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। फिर मेरे पास ठीक है, मैंने कहा जुड़ती हूँ। फिर मेरे इधर जोधपुर में ज्ञापन देने का कार्यक्रम था आफरी में, तो मुझे लगा मुझे जाना चाहिए। फिर मैंने कहा नहीं यार, इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम जाऊंगी। फिर मुझे दिल में, फिर मैं बैठ गई ऐसे सोच के और फ़ोन चलाने लगे, मेरे घर के काम करने लगे। फिर मैंने कहा यही तो होता है और यही होता रहेगा। जब मुझे समझ में आ गया कि वो इंसान हमारे लिए खड़ा है, अपने घर बार त्याग के छोड़ के बाहर घूम रहा है, अगर आज मैंने सोच लिया तो फिर मैं उनसे क्यों अपेक्षाएं करती हूँ, क्यों किसी सरकार को कोसती हूँ। मुझे कोई हक नहीं है किसी को कोसने का कि मुझे ये सुविधाएं नहीं मिल रही, गाय सड़कों पर है, कोई हक नहीं है। फिर मैं बड़ी हिम्मत से वहाँ गई। मैंने कहा फिर मुझे बड़ा संकोच आया कि पता नहीं कितने लोग होंगे, क्या होंगे, और महिलाएं होंगी कि नहीं होंगी। मैंने कहा जो भी हो नहीं हो, मैंने जैसे तैसे एग्जाम दे लिए, मेरा घर चल रहा है। अब जो मैंने चीजें सही है वो कल को मेरी बच्ची को नहीं सहनी पड़े, जो एमएलए की बेटी को जो हक मिले वही मेरी बेटी को हक मिले, कल को सरकारी ऑफिस में जाए। तो मैं इसके लिए मैं आगे आऊंगी। मेरा पड़ोसी, मेरे पास वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है किसी ने अपने जिंदगी के 15 साल दिए और आपको बताने के लिए, अपने खुद को एक्सप्रेस करने के लिए कि 15 साल में अगर आप उस आदमी पे भरोसा नहीं कर पाए तो फिर आपको क्या चाहिए। उन्होंने 15 साल गांव-गांव गलियों घूम के राजस्थान के एक कोने को नाप दिया है, सबको जान दिया है, और उन्होंने पूरा फुल प्रूफ प्लान है। अगर उसको कामयाब करने में हम आज साथ नहीं देंगे तो कल को हमें कोई मौका नहीं देने वाला। और जैसे कि सर हमेशा कहते हैं धीरे धीरे तो सिर्फ मौत आती है, काम तो ऐसे ही होते हैं। और क्रांतियां कोई ऐसे नहीं होती कि सब भीड़े जो ज्यादा में होती है तो वो तो भीड़े होती है, जागरूक लोग मुट्ठी भरी होते हैं और वही देश बदलते हैं, दुनिया बदलते हैं। और ये सब जगह का इतिहास है, सिर्फ हमारे यहाँ का नहीं। अब हम 1-1 लाख के बराबर है और हर क्रांति विचारों से हुई है, तो फिर ये भी तो एक अभिनव विचार है ना, क्यों ना इसका साथ दिया जाए। भगत सिंह ने खुद ने कहा विचार कभी मरते नहीं है, विचारों की जो तलवार होती है वो विचारों के सान पे ही तलवारों की धार तेज होती है। फिर इस विचार को जब अपना लिया, दिल से जी लिया, फिर उसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि किसने क्या कहा क्या नहीं कहा। मुझे पता है यही रास्ता अभिनव का है जो लोकतंत्र की तरफ जाता है और यही हमारा भविष्य है। नहीं तो जय जयकारे तो लगते रहेंगे। और इससे निकल के अगर आपने दिल की मान ली, दिल से साथ दिया, तो ये लोकतंत्र पुनः स्थापित जरूर होगा। इसकी मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मैं तो अब साथ दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। फिर कुछ लोग हैं, जैसे आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने फिर धीरे धीरे मुझे लगता था कि यार आप हाँ तो थोड़ा ही बे तो फलाना तो गढ़ा ही बैठे यार, आप हाँ तो थोड़ा ही। और जब भी मैं कहूँ मेरे भाई हमारे पार्टी गया है, मैं ज्ञापन देना, कितना लोग जाओगा, मैं को क्यों ब्याह में जानो है कि थाने कितना लोग जाओ, थारे बेटी को ब्याह तो मैं आ जाऊंगा, सारा बता दो मैंने। मैं कहूँ हम जा रहे हैं, आपको आना है तो आइए, वेलकम, नहीं तो आपके हमको प्रेशर नहीं है, हम जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे जैसे हमारे मेहंदी का था, फसल उसमें मेहंदी को फसल का दर्जा दिलाने का था, उस पे काम किया, उसमें हम सक्सेस हुए। और फिर ये था फसल बीमा का चल रहा था। अब परसों जो रिजल्ट है मनरेगा को गोचर से जोड़ने का, उसमें हमने एक बड़ी जीत हासिल कर दी है, उसमें हस्ताक्षर हो चुके हैं और उसको अब लागू करवाना है। उसके लिए हम जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक एक गोचर मनरेगा से नहीं जुड़ जाएगा और जब तक गाय पेड़ों के नीचे वे नहीं बैठी हुई नहीं दिख जाएगी, प्लास्टिक खाने से मुक्ति उनको नहीं मिल जाएगी, जब तक हम रुकने वाले नहीं है। फिर कभी कभी आपने भी जरूर देखा होगा कि आपको लोग अब जब स्टेटस लगाते हो ना तो आपको बोलेंगे आ कौन सी पार्टी है, मैं तो नाम कौन सुनो, मैं कहो थे कौन सुनो गो, मारे तो सपना में भी आई आवे, अब थाने नहीं सुनो तो थारा कान खराब, डॉक्टर कन जाओ भाई, मारे कन तो कोई इलाज को नहीं थे, नहीं सुनो तो थारी गलती है, थे जानो थारा कान जाने थारा कर्म जाने, मैं तो घणो ही सुनो मानते हैं, बिना नींद ही को नहीं आवे। और जब तक हर एक बंदा डॉक्टर अशोक चौधरी की तरह इस सपने को जीने लग जाएगा तो आप सबसे पूरी गारंटी और विश्वास दिलाती हूँ 3 महीने में आपको इसके रिजल्ट दिख जाएंगे। आप 3 महीने अपने दिल तन मन और धन से साथ देके तो देखिए ना। फिर अगर नहीं देना चाहते तो फिर किसी से ना आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपके लिए फिर कोई भगत सिंह खड़ा होगा। भगत सिंह सिर्फ इस चेहरे का नाम भगत सिंह नहीं है, विचारों का नाम भगत सिंह है। और वही विचार और वही चीज आज डॉक्टर साहब ने हमारे सामने पेश की है और आपके लिए मंच भी सजा के दिया है। क्या आप हिम्मत कर सकते हैं आप और मैं कि अपने घर को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, अपनी नौकरी को, गाड़ी घोड़े बंगले छोड़ के ऐसा मंच सजा दे? नहीं कर सकते। अगर किसी ने हिम्मत कर ली है तो अब उसका दिल तन मन और धन से साथ दीजिए और फिर आप उसके फिर रिजल्ट देखिए। और सबसे अंत में आपको कुछ नहीं मिलेगा,
तो एक आपको एक सुकून मिलेगा। और आदमी आज किसके लिए भागता है? सुकून के लिए। गाड़ी है, बंगले है, नौकर चाकर, उसके पास क्या नहीं है? सुकून नहीं है। जब महात्मा जी कन जावे, महात्मा जी नींद को नहीं आवे, क्या करूं? डॉक्टर कन जा, डॉक्टर साहब क्या करूं, नींद को नहीं आवे। एसी घनी चल रहा है तो नींद क्यों को नहीं आवे? किसान ने तो मैं पेट के नीचे घनी नींद आवे। तो सिर्फ सबको चाहिए इस सुकून। इंसान हो, इंसानियत को मरने मत दो। जो जिनके मर चुकी है वो 2% लोग भी नहीं है, और लेकिन 98% ऐसे लोग हैं जो अपने काम से काम और सबका भला चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं। लेकिन वो 2% सबसे आगे रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि हम 98% चुप रहते हैं। इसका हो रहा है अपने क्या। किसान बिल आए थे, कोई बोला? नहीं बोला। किसान है, अपने आप बोलेंगे आपा किसाना बिना के खाऊंगा, कल ने टाबर के खाओगा? प्लास्टिक जो गाय खा रही है वही। किसानों ने अन्न उगाना बंद कर दिया ना तो दिन में तारे दिखने शुरू हो जाएंगे अपन को, ये याद रखना। वही से अपना महात्मा गांधी ने कहा भारत है गांव में बसता है, और जब तक आप गांव में सपोर्ट नहीं करोगे, गांव को फिर से खड़ा नहीं करोगे, तो भूल जाना कि भारत है कभी भी। फिर यही गाते ही रहना कि भारत सोने की चिड़िया था, भारत वापस से कभी सोने की चिड़िया होगा। ये सपने देखना ही छोड़ देना। किसानों को साथ में लो, सब साथ में आओ। ये तेरा मेरा ये सब छोड़ दो, और तभी अपनी भलाई है, अपनी कौम की भलाई है, अपने बच्चों की भलाई है। बाकी तो मरना सबको है। जो चले गए अपन भी चले जाएंगे। कोई अमर होके नहीं है, विचार अमर होते हैं। इसीलिए जयनारायण जी व्यास जी की फोटो पे हार चढ़े हैं, क्योंकि ये विचार थे। उन्होंने भी ये नहीं सोचा मेरे साथ कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। उनको पता था मैं सही हूं और तो मैं आगे चलूंगा। मेरे पीछे उन्होंने नहीं देखा कौन आ रहा है। अगर आपको लगता है डॉक्टर साहब सही काम करें, अभिनव राजस्थान पार्टी आपके लिए खड़ी है, तो आप बिना कुछ संकोच किए इनका साथ दीजिए। और फिर देखिए इनकलाब जिंदाबाद किसको कहते हैं, अपना शासन क्या होता है, असली लोकतंत्र क्या होता है। जय हिंद। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब।